गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारे बच्चों की ये कमेंट्स आ रही थी कि सर मैथ्स की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी या मैथ्स का चैप्टर कब से स्टार्ट होगा। तो आज हम क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट टर्म टू लाइक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये छोटा सा चैप्टर है, 9.1 ये आपकी बुक में एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो हम इसके बारे में देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंट्रोडक्शन में पहले हम देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि हमें ये जानना होगा कि राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री, आपने अगर एक चैप्टर पढ़ा होगा तो भी ठीक है, बट मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल पे पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज के नाम से जाना जाता है, उसको H से डिनोट किया जाता है। दैट मींस कि ये साइड जो होगा वो H हो जाएगा। अब बात आती है कि इसमें तीन चीजें होती है राइट एंगल में, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये डिसाइड करेगा एंगल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हमारा एंगल जो है यहां बना, तो एंगल के जो सामने का जो साइड होगा, दैट मींस इसके सामने का जो साइड होगा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर, जिसको पीछे डिनोट करते हैं। इनकेस मान लीजिए अगर एंगल हमारा यहां बन गया होता, इनकेस अगर एंगल हमारा वहां बन गया होता, तो उस केस में हमारा परपेंडिकुलर ये वाला साइड हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइड के एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है और जो बच गया उसको बेस कहा जाता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमें तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ध्यान रखना है। एक हमें ध्यान रखना है साइन थीटा, एक ध्यान रखना है कॉस थीटा और एक ध्यान में रखना है टैन थीटा। ठीक है, बात करते हैं इन तीनों के फॉर्मूलाज की। तो इसका फॉर्मूला होता है P/H, इसका होता है B/H और इसका होता है P/B। दैट मींस कि ये साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज और बेस बटा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बटा बेस। इनकेस मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पे हमारा एंगल बन गया ये हो गया, एंगल बन गया हमारा थीटा। तो इस केस में हमारा P होगा ये और B होगा ये, इसको B बोलेंगे, इसको P बोलेंगे। और ये तो ये कभी नहीं चेंज हो सकता है, H कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो साइन थीटा की बात करेंगे तो हम लिखते हैं क्या P/H है ना, तो BC/AC, यानी ये BC/AC। अगर cos थीटा की बात करेंगे तो B/H, दैट मींस कि अब थीटा यहां बना है तो B हमारा ये वाला साइड होगा, दैट मींस कि AB/AC। फिर पहुंचता है tan थीटा पे। तो tan थीटा में जो P होता है दैट मींस कि BC, tan थीटा के लिए P/B दैट मींस BC, अब B हो जाएगा क्या हमारा AB। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करने का टेक्निक। बस यही तीनों को यूज करना है। हम चाहें तो कॉसेक का भी यूज कर सकते हैं, सेक का भी यूज कर सकते हैं और कॉट का भी यूज कर सकते हैं, बट हमें उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जब P और H इससे ही काम चल जा रहा है तो हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है कि हम कॉसेक पे पहुंचे। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ वैल्यूज याद रखने होंगे। जैसे आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था या टर्म 1 में पढ़ा था कि साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन का 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू, कॉस का 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू और tan का 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू। अगर आपको नहीं याद है तो आप अपने बुक के पेज नंबर, जैसे आपके पास जो NCERT की जो क्लास 10 वाली जो बुक है उसका पेज नंबर 185, ठीक है, उसकी बुक का पेज नंबर 185 आप उसे ओपन करेंगे, उसमें आपको सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, हालांकि ये चैप्टर इसके बारे में हमें चैप्टर 8 में ही पढ़ लेना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रिकॉल इसलिए करना था ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आए। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है एंगल ऑफ इलेवेशन। एंगल ऑफ इलेवेशन, ठीक है, आपका जो एंगल ऑफ इलेवेशन जो है सॉरी वो थोड़ा सा मेरा गला खराब है। इलिवेशन कब बनता है, और इसमें एक और पॉइंट आएगा आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए इलिवेशन कब बनता है,
जब कोई ऑब्जेक्ट को आप, जैसे ये आपका होरिजोन हो गया, होरिजोन का मतलब हो गया कि अर्थ सरफेस या अर्थ क्रस्ट जो भी है, होरिजोन के किसी पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है और ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसके आंख पे जहां एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ इलेवेशन। और अगर मान लीजिए कोई आदमी ऊपर खड़ा है और वो नीचे की ओर देख रहा है, यानी नीचे के होरिजोन पे ये देख रहा है, तो इसके आंख पे जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे, और ये लाइन पैरेलल होता है, इसलिए ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होता है। इनकेस मान लीजिए अगर यहाँ डिप्रेशन 60 डिग्री का बन रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ भी 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि आपस में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होते हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है और ये ट्रांसवर्सल लाइन होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सारे एग्जांपल्स में भी शायद मैं नहीं दिख पाऊंगा क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं पहले कुछ एग्जांपल बना देता हूँ, उसके बाद हम चैप्टर में इन कर जाएंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने ये दिख रहा है, मुझे एक बेसिक एग्जांपल दिख रहा है, एग्जांपल 1। ठीक है, एग्जांपल 1 आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात है फिगर बनाना। अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया तो आपने आधा क्वेश्चन वही सॉल्व कर लिया। उसके बाद लैंग्वेज लिखने की बात आएगी तो वो क्वेश्चन देख करके आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट जो साइन कॉस्टेंट का जो रेशियो यूज करके बना सकते हैं। तो एग्जांपल 1 में क्वेश्चन में कह रहा है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली, यानी कि टावर जो है वो वर्टिकली खड़ा है। चलिए ठीक है, ये टावर है, ये वर्टिकली खड़ा होता है। आगे फिर पढ़ते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखिए आप खुद से सोचिए, जब ये टावर यहाँ से खड़ा है तो धरती तो यही होगी ना, तो पॉइंट इसी लाइन पे कहीं होगा ग्राउंड पे। तो इस पे हमें कह रहा है कि वहां से वो एक पॉइंट है ग्राउंड पे, जो कि वो पॉइंट है विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये क्लियरली लिख चुका है कि जो पॉइंट है वो टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पे है। मे बी आप कहीं भी पॉइंट ले सकते हो, यहीं पे ले लिया मान लीजिए सी पॉइंट, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हो गया 15 मीटर। ठीक है, और यहाँ बन गया राइट एंगल। और उसके बाद आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर देना है, उसके आगे हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन की आवश्यकता ही नहीं है। अब हमको निकालना है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दैट मींस कि ये ए बी। अच्छा, उसमें एक और पॉइंट जरूरी है, एंगल, कितना डिग्री के एंगल पे बना है। तो चलिए आगे देखते हैं। वो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री का बना हुआ है। दैट मींस यहाँ पे 60 डिग्री, यानी कि ये दे दिया है और ये निकालना है, ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ये एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर यानी पी कहलाएगा, यानी बी दिया हुआ है और पी निकालना है। तो आप खुद से सोचिए कि साइन कॉस टेन इन तीनों में से किस में परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो ऑब्वियसली पता है, हमने जैसे ही पढ़ा था टेन में होता है, तो पहले इसमें लिखना पड़ेगा लैंग्वेज, ये मैंडेटरी है। चलिए मैं आपको लैंग्वेज सिखाता हूँ। इसमें लिखेंगे क्या, गिवन दैट, या फिर लेट अस अज्यूम दैट भी कर सकते हैं। ठीक है, AB is height of the tower। ठीक है, C is point on ground which is 50 meter away from foot of tower। चलिए ये ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसमें ज्यादा लैंग्वेज लिखिएगा कंफ्यूज हो जाइएगा। जितना क्वेश्चन में दिया है जो आप समझ रहे हैं उसी को अपने लैंग्वेज में चेंज करके लिख देना है। उसके बाद बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में आपको बताना तो पड़ेगा ना, तो क्या लिखेंगे, ऑल्सो। क्या गिवन दिया हुआ है आपके साथ में, आपको दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। बस अब इतना लैंग्वेज लिखने के बाद आपको आना है ट्रायंगल में। ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, चलिए एबीसी में कितना डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 10। ठीक है, तो ये लिख देंगे सीधे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो P बाई B दैट मींस AB बाई BC दैट मींस कि AB बाई BC। अब tan 60 का वैल्यू √3/1 होता है, और AB कितना है वो तो निकालना है, और BC कितना है 15। अब देखिए बहुत बच्चे होते हैं ना, यहाँ तक बना देते हैं और यहाँ पे बनाने के बाद उनको कंफ्यूजन रहता है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कौन डिवाइड में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से।
चलिए पहले हम इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहां देखिए जब इसकी बारी आएगी यहाँ पे, यहीं पे आने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करना है एकदम बेसिक लैंग्वेज के साथ। क्या करेंगे, तो √3 मल्टीप्लाई का सिंबल 15 इज इक्वल्स टू, ये बीच वाला इक्वल्स टू है, फिर AB इंटू 1, ठीक है। पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, दिस इज द रॉन्ग मेथड। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी गलत है। याद रखिएगा कि ये हो गया इरेशनल, ये हो गया रेशनल, और आपने पढ़ा होगा 9th में कि रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, तो उसको प्रोडक्टिव फॉर्म में लिख दीजिए। दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, इस 15 को ऐसे ही और √3 को वैसे ही छोड़ देना है और AB को गुना 1 कर देना है। यही हो गया हमारा AB का आंसर। दैट मीन्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा नीचे, हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 सेंटीमीटर आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से क्लियर हो रही हो। बट अभी हम देखेंगे आगे और भी क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। ये था आपका एग्जांपल 1, और ये मैंने इतना बेसिक इसलिए बताया है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। ये इजी सा क्वेश्चन था, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, ये एक बेसिक क्वेश्चन था। आप इसके लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। मैंने पहले बताया कि फिगर इज द फर्स्ट, ठीक है। चलिए मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूँ। चलिए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल इस मायने से भी इंपॉर्टेंट है कि मेरी नजर में, मैंने ये क्वेश्चन खुद देखा है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन पीछे के सालों में पूछा हो गया है, ठीक है। और वो भी 3 या मुझे लगता है कि 2 मार्क्स के टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम्पल में भी है। तो एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 2 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको एक इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट ठीक करना है एक पोल पे चढ़ के, ठीक है। तो उसको जब वो चढ़ता है तो जाहिर सी बात है, तो पोल पे जब चढ़ेगा, कोई मान लीजिए पोल का ये हाइट है AB, तो यहाँ पे तो चढ़ेगा नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे ही चढ़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल हाइट 5 मीटर, यानी पोल का हाइट तो मिल गया, यहीं पे क्लियर हो गया कि 5 मीटर का पोल है। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या करता है, सी नीड्स टू रीच, यानी उसको पहुंचना है 1.3 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप, यानी ऊपर से 1.3 मीटर नीचे। दैट मीन्स इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यानी मान लीजिए यहाँ पे C पॉइंट है और ये होगा, ये 1.3 मीटर का होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है क्या, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी सीढ़ी का लंबाई क्या रखेगा, व्हेन इंक्लाइन एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, कि अपने सीढ़ी को वो 60 डिग्री के एंगल पे झुकाए तो यहाँ पहुंच जाए, यही उसका टारगेट है। चलिए यानी कि यहाँ से यहाँ लाइन खींच देना है और इससे इसको मिला देना है और यहाँ पे बना देना है 60 डिग्री। यानी आपका टारगेट है ये सीढ़ी निकालना है, यही है हमारा सीढ़ी, ये यही है हमारा सीढ़ी, ठीक है। अब इस सीढ़ी को निकालने के लिए आपको बहुत से देखिएगा, हमारे पास में इसका हाइट होना जरूरी है। या तो ये दिया रहता तो निकाल सकते थे, या ये दिया रहता, तो ये तो दिया नहीं है, हाँ लेकिन ये दिया है। कैसे दिया है, तो पूरा लंबाई दिया है 5 और उसमें से इतना कट गया है, तो इसका मतलब इस लंबाई को निकालने के लिए आपको पूरा में से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आई होप, मुझे लगता है कि मुझे लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में कहिएगा तो मैं उससे लैंग्वेज लिख के भी डाल सकता हूँ। बट मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन से देख के, मैं डायरेक्ट मेन पॉइंट, ठीक है। सीधे लिख देंगे क्या, वी हैव टू फाइंड CD which is length of ladder, क्लियर। अब आते हैं इन ट्रायंगल को बढ़िया दिखेगा, BCD में, BCD बोल सकते हैं, अच्छा रहेगा, एक शेप में दिखेगा। BCD में आते हैं और सबसे पहले तो हमारे पास में ये BC निकालना जरूरी है, तो कैसे निकालेंगे, साइड में निकाल लेते हैं। BC इज इक्वल्स टू AB माइनस AC, तो AB कितना है 5.0 कर देंगे और माइनस 1.3 कर देंगे। जब आप इसको
यहाँ पे देख सकते हैं क्या करना है, हमें BC फाइंड करना है, इसलिए हमें क्या करना है, AB में से AC माइनस करना है। दैट मींस AB जो है 5 मीटर है, 5.0 मैंने लिखा है। याद रखिएगा डेसिमल प्लेस इक्वल करना जरूरी है, वरना कंफ्यूज रहेंगे। कुछ बच्चों को मैंने देखा है तो ऐसे माइनस करते हैं, ऐसे माइनस कर देगा सब 5 और ऐसे 1.3 और 0.5 करके माइनस कर देगा। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि उल्टा माइनस कर देते हैं, पॉइंट के पहले वाले को ध्यान नहीं देता, तो ये चीज ध्यान रखना है। और जब उसको माइनस करेंगे, चलिए माइनस करते हैं, ये 7 हो जाएगा और ये 4 में से 3.7। दैट मींस द लेंथ ऑफ BC is now 3.7 meter. Now we got perpendicular and we have to find the hypotenuse. Then we have to use which type of trigonometric ratios? We have to use the sin theta of the trigonometric ratios. Then now in triangle BCD sin 60 degree will use. Why? Because there is a 60 degree angle. चलिए तो 60 डिग्री का एंगल यूज करते हैं तो P बाई H होगा। दैट मींस BC बाई CD। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और BC का वैल्यू हो गया 3.7 और CD तो CD ही रहेगा। मैंने फिर क्या बताया था, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए चेक करते हैं कैसे करते हैं हम। इसको लिखेंगे CD इंटू √3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3.7। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, CD comes 14 कैरी करेगा 1 और 7.4 बाई √3। ये जो √3 है ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब इतने पे बात खत्म नहीं होती है। इतने पे अगर आप इमरजेंसी में, अगर आप जल्दीबाजी में, आपके पास समय कम है तो आप इतना पे रुक के आंसर जरूर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास समय है कोई एग्जाम में तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि उसके डिनोमिनेटर से उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। दैट मींस थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं यहाँ पे, CD इज इक्वल टू 7.4 बाई √3 मल्टीप्लाई √3 और बाई फिर अगेन √3। इसमें से मल्टीप्लाई होगा, जैसे है वैसे का वैसे ही रह जाएगा और √3 मिलके 3 बन जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, √3 मिलके ये बन जाता है। अब इसमें कभी कभी क्या करेगा ना, कहेगा कि √3 का वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ, आप सॉल्व करके दिखाओ। तो आप इतने पर रोक सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में दे दिया है, चूंकि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखिएगा क्वेश्चन में दे दिया है 1.73, तो आपको इसमें इस 7.13 से दैट मींस कि आपको ये ऐसे बनाना पड़ेगा 7.4 मल्टीप्लाई 1.73 बाई 3। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही हमारा आंसर होगा, लेंथ ऑफ द लेटर। क्लियर है? तो इसी के साथ हम ये इस वीडियो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं मेरे कर देता हूँ। चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि आपके चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, अपने बुक में मैच करके देखिएगा। एग्जांपल है हमारा 3। इसमें कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर जो है वो 1.5 मीटर टॉल है। दैट मींस कि मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है, AB है, वो 1.5 मीटर टॉल है। टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। उसके सामने एक चिमनी है और वो उस चिमनी से 28.5 मीटर पे खड़ा है। ठीक है, तो इससे इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो आप समझ गए कि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पे क्या हो रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई। उसके आंख पे उसके चिमनी का जो है ना ये एंगल बनता है 45 डिग्री का। ठीक है, तो आपको बताना व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। एक अच्छे से कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान देखिए। ये 28.5 है ना, तो ये अगर 25 है तो इसके सामने वाला साइड इक्वल होगा, मतलब कि ये 28.5 ये है तो ये भी 28.5 ये होगा, ये तो श्योर है। तो चलिए इसको लिख दिया 28.5 और आपको बढ़िया से देखिएगा बाबू, tan 45 का वैल्यू 1 होता है और tan 45 जब आता है तो परपेंडिकुलर और बेस, जैसे आपने देखा होगा जब राइट एंगल बन गया यहाँ पे आई राइट एंगल बन गया, यहाँ आप 45 बना दिए तो यहाँ भी तो 45 ही बनेगा। इसका मतलब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया ना, और आइसोसेल्स में ये और ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये 28.5 तो ये भी 28.5, तो दोनों को जोड़ दीजिए, हाइपरक्यूब निकल गया। तो ये तो हो गया एज्यूमिंग मेथड, सोच के बनाने वाला। अब हम बताते हैं कैसे इसको बनाएंगे कैसे। चलिए हमारा टारगेट है ये सीई को निकालना। ठीक है,
लैंग्वेज लिख लीजिएगा पहले, लैंग्वेज पहले आपको लिख लेना है, उसके बाद फिगर ड्रॉ कर लेना है, और लास्ट में हमको स्टार्ट करना है कहाँ है, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ चिमनी। चलिए हाइट ऑफ चिमनी की बात करते हैं इन ट्रायंगल एसीई में, ठीक है, एसीई में, और एक बार यहाँ पे साइड में ब्रैकेट, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, और यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा क्या, ऑल्सो लिख करके, ताकि पता लग जाए कि BD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 28.5। ये लिख देने से ये हो जाएगा कि देखने वाले को लग जाएगा कि भैया ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। चलिए AC में tan 45 का यूज करेंगे। क्यों tan 45 का यूज किया मैंने, आप खुद से सोचिए, ये B दिया है और P निकालना है, यानी B और P का रिलेशन है, यानी बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन है। sin cos tan में किसमें आता है, सिर्फ tan में ही आता है। तो tan 45 इक्वल टू P बाई B, यानी EC बाई AC। तो tan 45 वैल्यू 1/1, और EC तो पता ही नहीं है, और AC कितना है 28.5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो EC इज इक्वल टू क्या हो जाता है 28.5। नाउ हमें निकालना था ED, तो ED निकालने के लिए यहाँ पे ED निकालने के लिए आपको EC प्लस CD करना पड़ेगा, और EC हो गया 28.5 प्लस 1.5, दैट मीन्स इट विल कम 30 मीटर। द हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर, आंसर क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे वीडियो पे बने रहें, इसके बाद हम सारी वीडियोस को पार्ट बाय पार्ट आपके सामने देते रहेंगे, और प्लीज इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और कमेंट जरूर करें, जो भी दिक्कत हो मैं आगे पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच।